स्वागत है सभी व्यूवर्स का अपने YouTube चैनल में। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं विजिटिंग के लिए आया हुआ हूं। एक मधुमक्खी पालक हमारे साथ हैं। आइए उनसे उनका परिचय लेते हैं, और परिचय लेने से पहले मैं आपको उनकी कुछ अपेरी की तस्वीरें दिखा देता हूं, जिससे आप लोग जो है भली भांति परिचित हो जाएंगे। ये देखिए गाइज, इनकी पूरी अपेरी यहाँ पर है हल्द्वानी में। इस प्रकार से इन्होंने अपने मौन वंशों को व्यवस्थित किया है। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल में। स्वागत है आपका। तो आपसे हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और आप कहाँ पर रहते हैं। मेरा नाम नवीन सिंह बिष्ट, मैं हल्द्वानी ऊंचापुर में रहता हूँ। और मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है इस मधुमक्खी पालन का जो काम है कब से करते हुए आ रहे हैं। मुझे मधुमक्खी पालन करते हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। जी, 14 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। तो ने जो ये काम शुरू किया, जो आपका पैशन बना, आपकी रुचि इस कार्य से हुई, तो कहाँ से आपने इसका प्रारंभ किया और कहाँ से आपको इसका शौक लगा। और सर मुझे ये बचपन से ही शौक था। मेरे पड़ोस वाले एक मोहन पालन थे, राजन सिंह, उनसे ही मैंने सीखा और उन्हीं के साथ मैं अपेरी में गया। तो आपने कितने बॉक्स से पहले स्टार्टिंग की यहाँ पे। मैंने 30 बॉक्स से स्टार्टिंग की। वो पहाड़ में ही की थी सबसे पहले। बदायूं बाहर यूपी में। जैसे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना शुरुआत किया था और वहाँ से इन्होंने मधुमक्खी पालन को जो है प्रारंभ किया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसका प्रशिक्षण भी लिया था, या फिर आप जो है अपने देखकर ही आपने और अपने अनुभव से ही ये कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैंने अपने अनुभव से ही करा, प्रशिक्षण बाद में लिया। अच्छा, बाद में प्रशिक्षण लिया आपने। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए। जी। तो सर जैसे हम अभी आपके अपेरी में आए हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग कितने बॉक्स आपके पास होंगे। 180 बॉक्स है। इससे अभी तो जो है इनका स्राव काल चल रहा है। जैसे अभी मधुमक्खियाँ कम ही रहती हैं अपेरी में, तो इससे पहले आपके पास कितने बॉक्स थे। 250 बॉक्स थे। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इन मधुमक्खी बॉक्सों को कहाँ कहाँ पर जो है ले जाते हैं और इनका माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि हम सभी मधुमक्खी पालक ये जानते हैं कि एक जगह पर इनको रखना संभव नहीं है। तो कहाँ कहाँ आप इनको माइग्रेशन करते हैं। हम यहाँ से पहले बदायूं के बाद राजस्थान से बरेली से टाटा जंगल। तो सर ये फूलों के ऊपर निर्भर करता होगा कि कौन सी जगह पर कौन सा फ्लावरिंग अभी हुआ है। जैसे अब आने वाले समय में जैसे ठंड का सीजन आ रहा है, तो सरसों की खेती होगी, तो आप उस समय उस जगह को चुनते होंगे ना कि यहाँ पर फूल खिले रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाते होंगे। अभी बाजरा होगा। अभी जो आने वाला समय है, कौन से समय में, कौन से महीने में, अक्टूबर में, सितंबर में जैसे बता रहे हैं कि बाजरा खिलता है, तो बाजरे के समय में आप कहाँ पर रखते हैं अपने बॉक्स। बाजरा के समय में बदायूं में चले जाते हैं। तो सर जहाँ पर आप माइग्रेशन करते हैं, तो किसानों का सहयोग रहता है आपके साथ, या फिर वो कोई प्रॉब्लम भी खड़ी करते हैं कि यहाँ मत रखो डब्बे। अधिकतर सहयोग रहता है। हो जाते हैं गाँव में। जी। तो सर जब आप माइग्रेशन करते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से इसमें कुछ सहयोग मिलता है, इससे आपको सब्सिडी हो गया, या फिर ले जाने और ले जाने का कुछ खर्चा, ऐसा कुछ इसमें व्यवस्था है। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। इस पर आगे काम होगा। मिलेगा। अच्छा। एक टाइम का, एक यहाँ से राजस्थान से, और सब्सिडी में बॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। सेब में पर परागण में ले जाओ तो उसमें पैसा मिलता है। अच्छा, तो आप सेब के बगीचे में भी ले जाते हैं। हाँ, ले गए हैं 1-2 बार। सेब की जो फसल होती है वो कहाँ पर होती है सर। रामगढ़, नथुआ खान। हमारे जैसे पहाड़ी इलाकों में जो होती है रामगढ़ और नथुआ खान, ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये सर हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं, ये यहाँ पर जो है कई 12-13 सालों से काम कर रहे हैं। ये जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले से हैं, और ये यहाँ पर अपना जो है मधुमक्खियों के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो सर इसमें कुछ आमदनी सही हो जाती है, जिससे मतलब परिवार अपना चल जाता है, या फिर इसमें अब शौक की वजह से आपको इसको करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सीजन अच्छा जाए तो रेट है तो शहद का इस बार तो रेट काफ़ी अच्छा था, अपना खर्चा चल ही जाता है। कभी रेट डाउन हो जाता है तो काफ़ी घाटा भी आता है।
ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा हमारे किसान भाइयों के लिए ये प्रश्न बताए हैं। तो क्या किसान भाई अपने खेती के साथ साथ भी ऐसे, जैसे कोई किसी को शौक है या अपने खेती को का जो है गुणवत्ता लाने के लिए उसमें पर परागण जैसे होता है, तो उसके लिए 1-2 बॉक्स रख सकते हैं अपने खेत में? ऐसा कुछ आप बताएं, उसके बारे में अपना अनुभव बताएं। रखने को रख सकता है, लेकिन पराग के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, एक जगह पराग नहीं हुआ। नहीं, मेरा कहने का सर ये मतलब है कि जैसे किसी को खेत में केवल अपने खेत की गुणवत्ता बढ़ानी है, इसे तो खेत की बढ़ानी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद पराग है जब तक तब तक ही है। उसके बाद पराग खत्म हो गया तो बॉक्स भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब जगह जगह शिफ्ट करना पड़ता है, उसको ले जा माइग्रेशन करना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। पराग के लिए तो खेती की पैदावार तो बढ़नी है मधुमक्खी से। जी। लेकिन पराग चाहिए उसके लिए, जरूरी पराग बहुत जरूरी है मधुमक्खी पराग ही है। को जीवित रखने के लिए शिशु और रानी। जी सर, इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी ये ऐसा इनका काल जो चल रहा है, आपत्ति काल है, क्योंकि अभी फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कहीं कहीं पर ही मक्का खिला हुआ है। तो सर अभी इनको जीवित रखने के लिए हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि जिससे इनको जो है बचाया जा सके कीटों को? कीटों को मेन तो पराग ही है, और आजकल कीड़ा हीड़ा सूड़ी वगैरह दुनिया भर की बीमारियां हैं, चिड़िया अंगियार, इनसे बचाने के लिए खुद ही देख रेख करनी जरूरी है। तो इनको बचाने के लिए हम जैसे आर्टिफिशियल पराग का निर्माण कर सकते हैं या फिर जैसे वो बात नहीं रहती है जो नेचुरल है। आर्टिफिशियल नहीं तो मक्का का जौ का मिक्स करके सब लोग देते हैं, लेकिन कम उठाती है उससे। अच्छा, उसको स्वीकार कम करती है। लेकिन अगर ज़्यादा ही उसको आपत्ति है तो उठा सकती है, मतलब सकती है अपने जीवित रहने के लिए। और जैसे ये चीनी का जो घोल होता है उसको अपने जीवित रखने के लिए जो देते हैं, ये तो बस उनका पेट भरने के लिए उन्हें। तो क्या मात्रा होती है, उसको कैसे बनाना चाहिए? चीनी 100 बॉक्स में आपकी कम से कम 70-80 किलो चीनी चाहिए। उसे घोल बना के हर बॉक्स में पन्नी में आधा-पौन लीटर हर हफ्ते में देना जरूरी है जी, इन्हें जीवित रखने के लिए। तो ये लगभग कितना ये महीना चलता है जब इनको आपत्ति रहती है, ऐसा पर परागण नहीं मिलता है, पराग नहीं मिलता है और ये आपका नेक्टर नहीं मिलता है, ये कितना समय रहता है, लगभग कितने महीने ऐसा होता है? 8 महीना तो हमारा ऑफ सीजन रहता है, 4 महीना सीजन हुआ, तो 8 महीने में जगह जगह माइग्रेशन करना पराग के लिए जी, और फीड देनी है कंटिन्यू जी। चीनी जरूरी है 8 महीना। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप काफ़ी लंबे समय से मौन पालन कर रहे हैं, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो जो ये मधुमक्खियों में बीमारियाँ आती है, ये कौन कौन सी बीमारियाँ आपको देखने को मिलती है सामान्यतः, जिससे हम जो है जूझ रहे हैं और मधुमक्खियाँ जो है उनसे नहीं लड़ पाती हैं? मेन तो सड़न है, मधुमक्खियाँ कमज़ोर हैं तो सड़न होनी है जी। सड़न है, माइड है, ज़्यादातर यही बीमारियाँ लगती हैं। तो सड़न के लिए क्या करना चाहिए सर हमें, इसका उपाय? लगाते हैं, स्टिक होती है, अच्छा। लगाते हैं, डिब्बों की सफाई करना है, अजवाइन, हल्दी, गंधक, उसी हिसाब से सफाई करते रहो कंटिन्यू। जी। और एक मुख्य समस्या जो है किसान भाइयों के साथ, मधुमक्खी पालकों के साथ, जो मोमी कीड़ा होता है सर, आजकल वो लग जाता है बरसात में, तो मोमी कीड़े के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं उससे बचाने के लिए? मोमी कीड़े जो हमारे बॉक्स है, जिस तरह ये बॉक्स है आपका, बॉक्स से जो छत्ते फालतू हैं, इसमें मधुमक्खी है हमारे, जी, ये फालतू छत्ते हैं, जैसे इनको निकाल के हम जी, एक पॉली होती है प्लास्टिक की लेके मार्केट से जी, उन्हें सेव करके इसमें हील लगा के सल्फास से हर 10-15 दिन में उनमें सल्फास डाल के सेव रख सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं रखा तो मोमी कीड़ा छान देगा, इनको छन्नी बना देता है। अच्छा, तो सर कोई ऐसी दवाई भी होती है जो हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं या रख सकते हैं ऊपर से, जिससे मोमी कीड़ा ना लग पाए? नहीं, इसमें तो फिर मधुमक्खियों को नुकसान होगा ना। ये अच्छा, तो डब्बे में नहीं रख सकते हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे बता रहे हैं कि सर जो जितने फ्रेमों में मधुमक्खी रहती है केवल उतने फ्रेम ही उसमें रहने चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त फ्रेम रहते हैं तो जिसमें मधुमक्खी नहीं बैठी होती है उस फ्रेम में मोमी कीड़ा लगने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो उन फ्रेमों को हमें अलग से निकाल करके एक पॉली बैग में अलग से उसका व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें सल्फास इत्यादि डाल करके उनको सुरक्षित कर लेना चाहिए। और आगे जब सीजन आता है उस समय में उनको धूप में हल्का सुखा करके उनको फिर से हम यूज में ला सकते हैं। आपने बहुत अच्छे उपाय बताए सर, जिससे हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को सहयोग मिल सके। तो हम सर की अपेरी में आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं तो अब रानी भी देख ही लेते हैं, हमारे व्यूवर्स को रानी दिखा देते हैं कि वो रानी कैसे होती है। जैसे आप सामने देख रहे हैं मेलिफेरा के बॉक्स हैं और इनकी आपको रानी दिखाने की कोशिश करेंगे। सर हमारे रानी ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये जैसे सर दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको रानी, ये
जो सबसे लंबी है इसमें, ये रानी कहलाती है, और सर ये वर्कर कहलाते हैं जो इसके चारों तरफ से घूम रहे हैं। और अंडे और लार्वे भी हैं इसमें भी सर। ये जो उभरे हुए भाग के ये क्या चीज़ है? ये ब्रूड है। ये ब्रूड हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं बस। कितने समय में निकल जाएंगे? 20-22 दिन में। 20-22 दिन में ये होकर के निकल जाएंगे। ये अंडा, ये लार्वा। इसमें देखिए गाइस, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, तो इसमें अंडे भी हैं, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ये लार्वे हैं इनके। अब इनको ये जो है मधुमक्खी खाना फीडिंग कराएगी, जिससे परिपक्व हो जाएंगे, और इनको पैक कर देगी। फिर बाद में ये वर्कर के रूप में जो है बाहर निकल जाएंगे। तो सर से हम एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि सर, जैसे हम मधुमक्खी पालन करते हैं, इस मधुमक्खी पालन में हम जो शहद तो निकालते ही हैं, शहद के अलावा और इनसे क्या क्या लाभ ले सकते हैं? शहद के अलावा इनसे हमें मोम मिलता है, वैक्स निकालने के साथ साथ वो भी जिसके मोमबत्ती बनती है, वही वाली वैक्स, मूर्ति बनती है, दवाइयों में काम आता है। जी जी जी, कई चीज़ों में जी। और रॉयल जेली हो गई, रॉयल जेली काफ़ी महंगी बिकती है जी। मैंने सुना है उसके बारे में, 50,000 रुपये जो है उसका 10 ग्राम या कुछ मिलता है। हाँ, ऐसा वो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। लिए वैसी औजार मशीनें सब सुविधाएं चाहिए जी। और पर पॉलिश हो गया आपका। ये सर पर पॉलिश क्या चीज़ होती है वो बता देंगे? पॉलिश ये हुआ है ऊपर से, जी जी, ये जैसे दिखा रहे हैं ये पर पॉलिश है सर। ऊपर से बॉक्सों के ऊपर से सफाई करके सारा पर पॉलिश निकलेगा। तो ये मधुमक्खी खुद ही लेके आती है इसको? हाँ, ये क्या पेड़ों से ही मिलता है सर? नहीं, फूलों से ही हुआ। पर पॉलिश इनके पाँव में लेके आती है अपने। जी जी जी। ये जाड़ों में पूरा बंद कर देती है ठंड से, अपनी रक्षा के लिए इसको लाती है। हाँ, ऊपर से इसको पैक कर देती है जिससे हवा न जा पाए। हवा न जाए। ये भी काफ़ी महंगा बिकता है आपको। अच्छा, तो इसको हम जो है इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसकी कोई सीट वगैरह आती है लगाने के लिए पर पॉलिश? पर पॉलिश सीट आती है ऊपर से जी। अगर वो लगाएंगे तो व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, पर सुविधा रहेगी हमें निकालने में। जी जी। उसमें ये जैसे बोरे हम लगाते हैं तो इनमें क्या होता है, उसकी मात्राएं चली जाती हैं। पर पॉलिश कम मात्रा में मिलेगा। अगर इसके ऊपर से पूरी जाली सीट आएगी जी, तो उसे निकालो, दूसरी सीट रख सकते हैं जी, जिससे पर पॉलिश ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और आगे भी हम अपने जो भी हमारी समस्याएं होंगी उनको लेके हम सर के सामने प्रस्तुत होंगे, और भी इनसे बहुत कुछ जानेंगे। आज अब समय कम होने के कारण सर ने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनको जो है आगे इसी प्रकार से हम इसके बारे में जो भी हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन करेंगे वो आकर के हम सर से पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।